प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी, जिसका नाम वीरवती था। वीरवती अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी, इसीलिए वह सभी की बहुत ही लाडली थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वीरवती ने अपने पति की लंबी आयु के लिए अपनी 7 भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। वीरवती ने पूरे दिन निर्जला बिना अंजल खाए व्रत रखा, जिससे वह शाम होते होते भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी। अपनी प्यारी बहन का यह हाल देखकर भाइयों को सहन नहीं हुआ। वे बड़े दुखी हुए। वे जानते थे कि चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना वीरवती व्रत नहीं तोड़ेगी, इसलिए उन्होंने मिलकर एक छल करने की योजना बनाई। एक भाई नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। उसने एक दीपक जलाया और एक चलनी से उसका प्रकाश दिखाया, जिससे वह दूर से चंद्रमा जैसा दिखाई दिया। बाकी भाइयों ने आकर वीरवती से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, तुम अर्घ्य देकर अपना व्रत पूरा कर लो। भाइयों के छल से अनजान वीरवती ने उस झूठे चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया और व्रत खोलकर भोजन ग्रहण कर लिया। जैसे ही वीरवती ने भोजन का पहला कोर खाया, उसे खबर मिली कि उसका पति गंभीर रूप से बीमार हो गया है। वीरवती अपने ससुराल गई और अपने पति को मृत अवस्था में पाया। वह शोक से व्याकुल होकर जोर जोर से रोने लगी। वीरवती के विलाप को सुनकर देवी पार्वती वहां आई। वीरवती ने देवी पार्वती से अपने पति की मृत्यु का कारण पूछा। देवी पार्वती ने बताया, तुमने चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना छल से व्रत तोड़कर अन्न ग्रहण कर लिया है। इसी कारण गणेश जी तुमसे अप्रसन्न हो गए हैं और तुम्हारे पति पर यह संकट आ गया है। देवी पार्वती ने वीरवती को सलाह दी कि वह अगले वर्ष विधि विधान और सच्ची निष्ठा से पुनः करवा चौथ का व्रत करे। इसके अलावा उन्होंने वीरवती को चौथ माता और गणेश जी से क्षमा मांगने और उनकी आराधना करने को कहा। वीरवती ने 1 वर्ष तक कठिन साधना और उपवास किए। उसने अपने पति के शव के पास रहकर उनकी सेवा की और अगले करवा चौथ का बेसब्री से इंतजार किया। जब अगला करवा चौथ आया तो वीरवती ने पूरी श्रद्धा से निर्जला व्रत रखा और गणेश जी की पूजा की। वीरवती की श्रद्धा, भक्ति और पश्चाताप को देखकर भगवान गणेश जी और करवा माता उस पर बहुत प्रसन्न हुए। उनके आशीर्वाद से वीरवती के पति को फिर से जीवन दान मिला और वह स्वस्थ होकर उठ बैठा। इस प्रकार वीरवती की कथा यह शिक्षा देती है कि करवा चौथ का व्रत पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा और विधि विधान के साथ करना चाहिए। छल या जल्दबाजी में व्रत तोड़ने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है और कष्ट भोगना पड़ सकता है, लेकिन सच्ची लगन और क्षमा याचना से भगवान प्रसन्न होकर सभी संकटों को दूर कर देते हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं। ओम गणेशाय नमः। जय करवा चौथ माता। जैसे तुमने वीरवती का सौभाग्य लौटाया, ऐसे तुम सभी का सौभाग्य लौटाना।